जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हिंद। हम शायर सुरेंद्र हमरे ऑफिशियल चैनल में आप सबके स्वागत करत हई। हमार भाषा अवधी हो, बनावटी भाषा में बोले ना होते, जैसे हमार भाषा बाटे ठीक वही प्रकार से हम आज आप लोगों से बात करबे। नेहा सिंह राठौर लगातार यूपी में काबा गाय के बाद में अटैक करे जाते हैं। कभी योगी बाबा के छेड़त हैं, तो कभी हमरे देश के प्रधानमंत्री के, तो कभी हमरे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भोजपुरी इंडस्ट्री बाटे रवि किशन बड़े भैया जी, उन्हें कभी छेड़त हैं कि का जिंदगी झन बा फिर भी घमन बा। इस तरीका से जो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उन्हें पता होगा कि सबसे पहली बात तो रवि किशन भैया जी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़ा एक हस्ती हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान बाटे जो आज भोजपुरी सिनेमा हर जगह लॉन्च होत बाटे और भोजपुरी के आगे बढ़ावे में बहुत बड़ा योगदान बाटे बड़े भैया रवि किशन जी के। वो भोजपुरी में ही ना, साउथ में भी काम करे हैं, हिंदी में भी काम करे हैं, मराठी मूवी में भी काम करे हैं। तो उनके आसपास तो कोनो भोजपुरी के इतना बड़ा एक्टर ना हो गए जो रवि किशन भैया के टक्कर में हैं। कोनो भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े स्टार जो हैं ना, वो रवि किशन भैया के आसपास भी घूमे वाला ना हैं। तो यार रवि किशन भैया की इज्जत करा, बहुत बड़ा एक लेवल बाटे उनका, भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे बढ़ावे में उनका बहुत बड़ा योगदान बाटे। और दूसरी बात आप इनके सुन ला, साहिब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा। साहिब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा। एही रे दढ़िया पे हिले कलकाता, हिले कलकाता, हिले ला कलकाता। दाढ़ी के दाम पे जमावल चाहे सस्ता। जो प्रकार से दिन रात बीजेपी के खिलाफ जहर उगलत है, दिन रात बीजेपी के खिलाफ बोलत हैं। बस इतना कहा खम्मे बाटे कि 10 मार्च के बाद में तू ईवीएम पे रोना रोइबू या फिर से यूपी वाले के भरमेबू कि ईवीएम है खोई गया बाटे, तो ये होइगा वो होइगा बाटे। गाना की तैयारी कैला। अगर तू हमरे उत्तर प्रदेश में केहू एक विधायक मंत्री के बोलतू तो हम सुन सकत रहे, चला ठीक हो, सामने वाला करप्ट हो, गलत हो, तो ऊपर आवाज़ उठावा। तू राहत हो कहाँ पे? प्रयागराज में आई के, प्रयागराज में अगर कोनो वहाँ के मंत्री नेता गलत बाटे ऊपर आवाज़ उठावतू तो हम भी सपोर्ट करी कि चला ठीक हो, नेहा सिंह राठौर कोनो एक मंत्री नेता के टारगेट करे हैं जो गलत बाटे, करप्ट बाटे, तो ओके गलत हो ही तो नेहा बोलत है नहीं सर। लेकिन सीधा सीधा हमरे योगी महाराज जी के ही गलत बात बोलत हैं। ठीक हो, पहली बात एक ई सुन ला, नेहा सिंह का कहा थे गौशाला के बारे में। अरे गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भइल। गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भइल। सुन लिखा है कि नेहा सिंह राठौर का कहा थी गौशाला के बारे में, तो हम पहले बता देवे चाहते हैं, प्यार से समझावे चाहब हम। गौशाला 2017 के बाद में अब तक हमारे उत्तर प्रदेश में 498 गौशाला बनल बाटे। 498 गौशाला बना हो तो 498 गौशाला के जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की बाटे। हमार तोहार जिम्मेदारी ना बनते, हमार तोहार दायित्व या कर्तव्य ना बाटे कि हम गौशाला में जाके अपन सेवा भाव से वहाँ पे सेवा करी। हम वहाँ लोगन के गौ माता का सेवा करे की चाहिए, जाए के तुम्हें खुद जाके सेवा करे की चाहिए। अगर कोनो गौशाला में अगर आप जाए तो आप कुछ गड़बड़ी बाटे, कुछ उन्हें गलत होत बा तो ओकर आवाज़ उठावा, वो सब पे फिर हमें सब सपोर्ट करबे। लेकिन ई का भरमावत हो लोगन के, खाली गौशाला में ई ना बा, चारा ना बाटे। अरे चारा ना तो कभी गौशाला में जाके सेवा करू है, कभी गौशाला में जाके कोनो गौ माता के चारा खिलाऊ है। तो पहले तो हमें सबका ये फर्ज बनत है कि अगर कहीं ऐसा कुछ गलत होत बाटे तो आवाज़ सबके मिलके उठावे के चाहिए। लेकिन ये राजनीति पार्टी के जो मुद्दा उठाए के कोनो एक पार्टी के टारगेट करत हो, तो हम इतना कहबे कि बाबा जी यूपी में बेहतर काम करे हैं और 498 गौशाला हमरे ऊपर उत्तर प्रदेश में बनल बाटे। 498 गौशाला बनल बाटे, तो आपन और
हम अपन कर्तव्य समझी थे, आपके भी अपन कर्तव्य समझे के चाहिए। साहिब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा। साहिब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा। कि हमारे पिया के पाकल पाकल दाढ़ी। तो हम एक शायर है, हम शायरी लिखी थे। भोजपुरी गाना में हमारा इंटरेस्ट ना बाटे, हम भोजपुरी गाना ना लिखी थे। स्टोरी लिखी थे, हिंदी गाना लिखी थे। अब भोजपुरी कोनो बढ़िया राइटर जो ई हमें बात समझा सकें कि भैया पिया के मतलब का होता है। हमरे हिसाब से यार पिया के मतलब आप जैसे प्यार करत हिन या आपके शादी जैसे भय बाटे ओके आप पिया बोल सकत हिन। मतलब अपने प्रिय, मतलब देखे आप अपन बहुत करीब समझत हिन पिया, मतलब कि आप मेरे बहुत करीब हो, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, उसे पिया बोला जाता है। तो भैया हम ये जाने चाहबे कि नेहा सिंह राठौर अगर मोदी जी के पिया बोलत हैं तो मोदी जी से इनका शादी कब है से? ठीक हो, आगे के वीडियो देखा। अरे बात बात पे गंगा जमुना बहाना, बात बात पे गंगा जमुना बहाना। पिया ढेर दिन चली ना इमोशनल ड्रामा, रजऊ ढेर दिन चली ना इमोशनल ड्रामा। जैसा कि आप लोग सुने नन्हे, बात बात पे गंगा जमुना बहाना, इमोशनल ड्रामा। तो देश के प्रधानमंत्री कैसे बोलत हो, लेकिन तोहरे गाना के जो शब्द बाटे तुम्हें खुद शर्मिंदा हुए चाहिए यार कि हम एक देश के प्रधानमंत्री जो ने एक बुजुर्ग हैं, शायद आपके दादाजी के उम्र के हुई हैं, आपके दादाजी के उम्र के हुई हैं और आप उन्हें पिया बनावत हो। तो आपके खुद शर्मिंदा हुए चाहिए कि मतलब इस प्रकार से सब ना यूज करा। ठीक है, छोड़ा, हम आगे बढ़त है। ई वीडियो के देखा तन की डाउट बा एग्जाम के पर्चा आउट बा। अरे आप सुने न कि एग्जाम के पर्चा आउट बा, पर एग्जाम के पर्चा आउट बा और इनके डाउट भी बा। पहली बात तो नहीं पता होवे के चाहिए एग्जाम के पर्चा जब लीक हो गए एग्जाम ही कैंसिल कर देवा गया रहा और ओकर जो दोषी रहा ओके सजा भी मिला हो, ओकर संपत्ति भी जब्त करा गया हो। प्रशासन शासन दुई एक अलग चीज हो, कानून से ऊपर क्यों ना होता है। जे गलत करी ओके सजा मिली। एग्जाम के पर्चा लीक करे वालन के सजा मिला बाटे, उमन कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर होत बा। उनकर घर तक बाकी जो उनकर अवैध तरीके से जो उनकर हथियार जमीन रहा ऊपर भी आज सरकार के कब्जा हो गया बाटे। जानकारी रखा थोड़ा। और जोने प्रकार से ही दिन रात हमारे उत्तर प्रदेश के बदनाम करे में लगी है, बस हमें इतने कहा के हो कि 10 मार्च के बाद में नेहा सिंह राठौर गाना का गई हैं, ईवीएम हैक भैल बा, यूपी में कहा बा ईवीएम हैक भैल बा, यह गई है लगत हमने। तो यार ऐसा मानसिकता नेहा सिंह राठौर का जो मानसिकता है गलत है। नेहा सिंह राठौर एक डायरेक्ट किसी पार्टी पे वार कर रही हो, आप डायरेक्ट किसी पार्टी के खिलाफ आप बोल रही हो। तो आप ये सोचो 10 तारीख के बाद में अगर बीजेपी सरकार बनती है, अगर सत्ता में फिर से बाबा जी आते हैं तो फिर सोचो तुम क्या गाओगी। अपने यार विचार को सही रखिए, लोगों में प्रेम भाव लाइए, जो समाज के लिए सही काम कर रहा है उसका साथ दीजिए। अगर आपको लगता है ना कि गौशाला में कहीं गड़बड़ी है तो आप गौशाला पहुंचिए, वहां पहुंच के आप वहां पे गौशाला को चारा, गौ माता को चारा खिलाइए, गौ माता की वहां पे सेवा कीजिए। कुछ दिक्कतें हैं तो वो लोगों को बताइए, एक काम होता है, काम किस तरह से काम किया जाना चाहिए। आप जाइए गौशाला में कोई दिक्कतें हैं तो लोगों को बताइए, देखिए यहाँ पे मैं इस गौशाला में आई हूँ और यहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं, तो यार हम लोग भी साथ देंगे फिर। लेकिन एक कौन सी बात होती है किसी एक पार्टी को टारगेट करना,
10 तारीख के बाद में तुम्हारे पास में कोई जवाब रहेगा? कौन सा जवाब दोगी लोगों को? क्या बोलोगी लोगों को फिर से? ईवीएम हैक हो गया है, इस तरह से बात करोगी? अपने जवान पे थोड़ा लगाम दो, अपने दिमाग से खुद सोचो। सत्ता में कौन आता है कौन नहीं आता है इस बात को छोड़ दीजिए। मैं भी एक हिंदूवादी होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि जो पार्टी हिंदुत्व के लिए काम करती है उसका खुल के साथ देना। मैं मेरा फर्ज उस तरीके से ना निभा के मैं हिंदूवादी लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पूरे समाज को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू समाज आपस में बटे ना, जातवाद ना हो। इसलिए यही वजह है कि मैं खुल के बीजेपी के लिए वोट भी नहीं मांग रहा हूँ कि नहीं आप बीजेपी को वोट कीजिए। मुझे पूरा हिंदू समाज को एक करना है। हम हिंदुत्व को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यादव भी हमारे भाई हैं। अगर मैं बोलो भैया नहीं बीजेपी को ही वोट दो, हमारे यादव समाज के भाई हमसे काफ़ी नाराज़ हो जाएंगे। मैं बोलूँ नहीं बीजेपी को ही वोट दो तो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो हमसे खफा हो जाएंगे। यूपी की जनता इतनी पागल नहीं है। जो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सही है, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग उसे वोट देंगे। हमने 2013 से लेके मेहनत किया, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, 2019 में मेहनत किए, फिर से सत्ता में लेके आए, 2017 में मेहनत किए, बाबा जी को भी लेके आए। तो हमने हमारा जो कर्तव्य था हमने निभाया, लेकिन हमारा अभी जो एक लेवल है कि हमें पूरे हिंदू समाज को लेके चलना है, तो राजनीतिक पार्टी से हट के लोगों को एक करने की कोशिश करनी है। लोग इतने पागल नहीं है, जो सही है जनता उसे जानती है, उसका साथ भी देगी। चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आ जाएगा, तो नेहा सिंह राठौर आप किस तरह से मुंह दिखाओगी लोगों को अगर बाबा का सरकार बन जाता है उत्तर प्रदेश में? तो पिछले वीडियो में मैं नेहा सिंह राठौर के बारे में बोला तो काफ़ी अभद्र कमेंट करने वाले लोग पड़े थे। लोगों ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने भी जवाब दिया। मुलाकात करनी होगी साला उत्तर प्रदेश और बिहार में कहाँ से हो, आके मुलाकात भी हम तुमसे कर लेंगे, सामने सामने बैठ के बात करेंगे। हम कोई ऐरा गैरा ऐसा हो नहीं हूँ कि डरने वाला हूँ किसी से। फालतू कमेंट करने वालों का भी मैंने जवाब दिया हूँ। तो यार मैं इस वीडियो में गाली नहीं दिया हूँ, बस एक बात रखने की कोशिश किया हूँ। नेहा सिंह राठौर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार पे अटैक बराबर किए जा रहे हैं गाने के माध्यम से, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम भी एक यूट्यूबर होने के नाते, एक शायर होने के नाते हमारे अपने लोगों के बीच में हमारी बात रखनी है। जिस प्रकार जिस प्लेटफार्म को नेहा सिंह राठौर एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जवाब देना। तो मैं वही कर रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।